गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग के सामने में लेकर आए हैं मैट्रिक 2023 मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसका कुल हम 16 भाग देख चुके हैं। आज 17वां भाग देखेंगे। मतलब एक दिन में हम 5 क्वेश्चन आपको बताते हैं, तो 80 प्रश्न हम देख चुके हैं 2023 का। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहिएगा तो आपको लग रहा होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% क्वेश्चन 2023 के ही 25 में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम 24 के सारे प्रश्न यूट्यूब पर फ्री में दे चुके हैं। एक ही प्लेलिस्ट है, वह प्लेलिस्ट है मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज 2025। उसमें 24 23 का भी चल रहा है। उसके बाद हम आपको 21 का डालेंगे, फिर 22 का और फिर 20 का डालेंगे। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और अपने तैयारी को नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी अपने पास कुल 90 दिन है। कितना दिन है? 90 दिन है। 90 दिन में बहुत समय होता है। अगर आप आज देख रहे हैं यह वीडियो तो आज ही से आप काम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और क्लास 10th में सभी बच्चों का कमजोर कड़ी होता है मैथ सब्जेक्ट। हम उसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट को बच्चा तैयार कर लेता है मगर मैथ में पिछड़ जाता है, इसीलिए मेरा विशेष ध्यान मैथ पर ही है। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। एकदम बेसिक से हर क्वेश्चन को हम बताए हुए हैं, एकदम बेसिक से। ये नहीं है कि आप थ्योरी नहीं पढ़े तो नहीं समझिए, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ थ्योरी डालते हैं हर क्वेश्चन में और फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आइए, अगर आप लोग को यह पसंद आता है सीरीज तो इसको जो है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम जरूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आइए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि √81 अपॉन के 2 एक है। अब देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, यह आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। बचपन में पढ़े होइएगा, परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q बराबर 0 नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी संख्या हो जो 2/7 लिखा हो तो यह क्या हो गया? यह एक परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या आप पढ़े होइएगा, √3, √5, ये सब पढ़े होइएगा, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। पूर्णांक संख्या पढ़े होइएगा, अगर धनात्मक कह दिए तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। ये शून्य हो गया और फिर प्लस में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हो गया? तो आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, तो आइए हम इसको चेक करते हैं यह हमको किस रूप में देखने को मिलता है, फिर हम एबीसी में ऑप्शन अपना लगाएंगे। तो कह रहा है √9081। जैसा कि हम आप लोग को बता चुके थे कि कम से कम 30 तक का जो है सो स्क्वायर याद कर लीजिए, यानी वर्ग याद कर लीजिए, और 20 तक का जो है सो क्यूब याद कर लीजिए। आप मैथ में हर किसी से 2 स्टेप आगे चले आइएगा। कोई बंदा आज भी अगर स्टार्ट करेगा ना इस चीज को तो समझ लीजिए पिछले विद्यार्थी से आप 2 स्टेप आगे चले जाइएगा, क्योंकि जिसको स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा 10 प्रश्न डायरेक्ट ही आराम से बना लेगा। कहिएगा सर कैसे? तो स्क्वायर से आप ट्रिपलेट बना लीजिएगा और क्यूब से अब आपको हम दिखाएंगे किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, कैसे आप गोला को 3 गो गोला दिया रहेगा। ठीक है, कहेगा 3 गो गोला को पिघलाकर चौथा गोला जो बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा, आप झकास से बना लीजिएगा। मान लीजिए दिया रहेगा 3, 4, 5, 3 गो गोला दिया हुआ है। अब इसको कहेगा कि आपको जो है सो पिघला के वो बड़ा गोला बनाना है, और ये पहला गोला का त्रिज्या, ये दूसरा गोला का त्रिज्या, और त्रिज्या है तो चौथा गोला का त्रिज्या क्या होगा? तो आप लिखिए 5, 6, 3, 4, 5, आगे में लिखिएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक दुनिया में चल रहा है सिर्फ ट्रिपलेट, यहाँ हम देने वाले हैं 4 प्लेट। पढ़िए तो सही। आइए उसमें देखेंगे इसको, अभी हम यहाँ देखते हैं इसको। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम एक दिन लेकर आएंगे, वहां पे डिस्कशन करेंगे। आपके बुक में दिया हुआ है, बीटीसी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आपको अभी तक नहीं आता तो याद कर लीजिएगा। इसको आप घटाइएगा तो इसको आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए +-9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +-9 आ जाएगा, और ये बट्टा में 2 है तो ये आपको क्या हो जाएगा? 9/2 और -9/2। तो बताइए बाबू, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है ना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले बताए परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है और Q बराबर 0 नहीं होता है। क्या 2 जीरो के बराबर है? बिल्कुल नहीं है मेरे मित्र। आप इस बात को समझिए, आज से ही आप मेरे साथ जुड़ जाइए
और आए हैं तो चल दीजिएगा, तो फिर कभी नहीं गणित सीख पाइएगा। गणित एक ऐसा विषय है जहां आपको समय देना होगा, रुकना होगा, सोचना होगा, फॉर्मूला को याद करना होगा, सवाल को बार बार बनाना होगा, तब जाके आप अच्छे अंक अर्जित कीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सीख गए होइएगा। ठीक है ना, एकदम बेसिक से चलेंगे बाबू, कहीं धड़फड़ी नहीं है, ना हमको है ना आपको होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। अच्छा मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, आप हमको यह बतलाइए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आज आप लोग बता ही दीजिए, हम जब तक बताइएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अभाज्य गुणनखंड एकदम बेसिक से चल रहे हैं, कहीं कोई हमको गड़बड़ी न धड़फड़ी है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग बताइए कितना को आता है अभाज्य गुणनखंड। बाबू, अभाज्य संख्या जानते हैं, वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कितना? सिर्फ 2, न 2 से ज्यादा और न 2 से कम। अगर 2 से कम वाला को मार दिए तो चल जाइएगा 1 नंबर घाटे में। इसीलिए आपसे हम 2 गो चीज देके पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ 1 है, 2 है, ठीक है, और यहाँ 4 है। आप इसमें बताइए तो अभाज्य गुणनखंड कौन है। धड़ल्ले से मार दीजिएगा, यो है गुरुजी या यो है गुरुजी, मगर चेक नहीं किया। अब ये गुरुजी बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड का सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, तो इसका 2 गुणनखंड क्या है, 2 अपने आप से लगेगा और 1 मरतबे लगेगा। अब 1 का क्या गुणनखंड है, 1 का गुणनखंड 1 है, 1 है, इसका कोई और गुणनखंड है, ये क्यों गुणनखंड है। जब ये क्यों गुणनखंड रहेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, और जब 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। और 4 का गुणनखंड देखिए क्या हुआ है, 1 होगा, 2 होगा और 4 अपने आप होगा। होगा कि नहीं होगा। तो बताइए, इसका 3 गो गुणनखंड हो गया, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या आपके पास क्या आ गया, 2। तो अब आपको कह रहा है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जिसमें 2 का घात कितना होता है। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसमें 2 से लगाएंगे लघुत्तम में, फिर कितना से लगाएंगे, 3 से, फिर कितना से, 5 से, फिर कितना से, 7 से, फिर कितना से, 11 से, फिर 13 से। यह सब अभाज्य संख्या है। फिर आप लगाइएगा 17 से, फिर 19 से। ठीक है, इस तरह से आप लगाइएगा। और कहीं 1 नंबर में पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो आज रख लीजिए कुल 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 1 नंबर में डाल सकता है। आइए इसको देखते हैं। 2 नम्मा 18, 2 छक्के 12, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकैन 2 दूनी, 2 छक्के 12, 2 तिया। अब बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 और 3 6 गुने 3, तो ये कितना 192 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको मालूम है इसमें घात इतना, एक कितना है, सब पर 1 है। तो जब आधार सेम है तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 के घात 6 गुने 3। अब बताइए आप हमको कि कह रहा है 2 का घात कितना होगा। तो बाबू यही है 2 का घातांक, क्या है, 2 का घातांक यही है, कितना, तो 6। तो ऑप्शन में देखिए तो 6 है, सी नंबर देखिए दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर 6। अगर हमारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो जरूर एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। और जब सबसे जबरदस्त जो आपको देखने को मिलेगा यह वाला मिलेगा, 85 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वेट कीजिए, देख के जाइएगा इस क्वेश्चन को, धड़फड़ा के मत चल जाइए। ठीक है, 1 सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। 83 को देखने से पहले आपको क्लास 9th में जो आप पढ़े होइएगा भाग एल्गोरिदम, ये आपको पता होना चाहिए। यह है क्या, क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप इसको बहुत बढ़िया से पहचानते होइएगा क्लास 9th में।
अगर आप पढ़े होइएगा तो, ठीक है। अब देखिए, यह क्या है, ए भाज्य है, क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक है, क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, बताइए, क्यू क्या है, ये शेष फल है, क्या है शेष फल है, आई क्या है भागफल। अगर नहीं पढ़े ना नाइन्थ में, कोई दिक्कत नहीं लेना है। हम क्या बोले आपको, फ्रॉम जीरो टू हीरो ले चलेंगे, मगर साथ रहना होगा आप लोग को, ऐसे थोड़ी हम ले चलेंगे। हम अकेले चल जाएंगे जीरो टू हीरो तो क्या होगा, आप भी चलिए मेरे साथ। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ना कहीं जाने की जरूरत है। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो इस पर रुके रहिए, आपको सारे मैथ के प्रश्न हम जो दे रहे हैं उसी से आपको बिहार बोर्ड 2025 में पूछने वाला है। अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार भरोसा जरूर कीजिए, ठीक है। कहा गया है ना, प्रचार आप सुनिएगा निर्मा का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आइए मेरे साथ जुड़िए, अगर आपको नहीं आए तब जो है सो कहिएगा, तो पहले आप इस्तेमाल तो कीजिए, फिर आपको विश्वास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आइए, अब कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72, क्यू का मान 8, आर का मान 0 हो तो बी का मान ज्ञात करने के लिए। यह कितना सरल है, इससे भी सरल क्वेश्चन हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है। इसमें आपको सब चीज दे दी है, इसमें तो इसका भी जरूरत नहीं है, हम आपको समझा दिए। इसमें तो आपको ए का मान दिया हुआ है कितना 72, बी का मान कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो बी को बी लिखिए, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 8, और प्लस होता है आर, दे ही दिया है, आर का मान कितना दिया है 0। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो बाबू देखिए बी 8b बराबर कितना 72, तो बी बराबर कितना 72/8, इसको काट दीजिए तो 9। पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 9। अगर मान लीजिए यह आपको आता है तो आप हमेशा इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक मान कोई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कोई एक मान दिया रहेगा निकालने के लिए, और 3 मान आपको मिला रहेगा, है ना। ई आर मतलब 0 है, मतलब क्या है, देखिए आप इसको इस तरह से भाग देते हैं, देखिए आपको हम दिखाते हैं, 72 क्या है बाबू बी, है ना, तो बी क्या है भाजक है, मतलब आप जिससे भाग देते हैं वह बी कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य कहलाता है, और जो यहाँ लगता है ना उसको भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं। देखिए 9 अट्ठे 72, कुछ बचा नहीं बचा, तो यह क्या कहलाएगा शेष फल कहलाएगा, क्या कहलाएगा शेष फल कहलाएगा, समझे। तो देखिए आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 72, तो यह भाज्य बराबर हो गया भाजक गुने भागफल। अगर यहाँ शेष बचता तो उसमें कुछ जोड़ देते। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बहुत बारीकी के साथ समझे होइएगा। अगर समझे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम एक प्रश्न है जो आपके लिए रखे हुए 85 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, स्टार मार दिए हम, इसका मतलब 2025 में 100% पूछेगा ही। लास्ट में हम आप लोग के लिए गेस क्वेश्चन का व्यवस्था करेंगे, आप हमारा 100 गेस क्वेश्चन पढ़ के जाइए, अब 50 गो उसमें से अगर ऑब्जेक्टिव नहीं मिल जाए तो फिर हमको कहिए, यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे। ये मेरा है, मेरा नाम है आनंद क्रांति, जो कहते हैं वही करते हैं, ठीक है, आप विश्वास कीजिए एक बार। आइए 84 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसारण शांत है। तो अब आपको दशमलव प्रसारण शांत और अशांत समझना होगा, क्या पढ़ना होगा शांत और अशांत, ठीक है। अब देखिए शांत का मतलब क्या हो गया कि आप 2 से भाग दिए कितना में 316 में, तो देखिए कट जाएगा, 2 कैन 2, 1 1, 2 पंचे 10, 1 2 अट्ठे 16, ये कट गया। तो देखिए कुछ देर के बाद ये कट गया ना, कुछ देर के बाद ये कट गया ना, कुछ अब ये बढ़ाए थे, इसको क्या पढ़े थे भागफल, कुछ भागफल देने के बाद यहाँ शेष 0 हो गया ना,
क्या हो गया, शेष यहाँ क्या है, शेष 0 हो गया। तब आपका यह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर आप इसको दीजिएगा 316/2 शांत है कि अशांत है, तो यह क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब आप भाग दीजिए 3 से, कितना में, तो 3 से भाग दीजिए 20 में, तो देखिए 3 छक्के 18 कट गया। अब यहाँ लगेगा नहीं तो दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतर जाएगा, फिर 6 मर्त में देंगे तो ये 18 हो जाएगा। फिर अब देखिए ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, और उस पर 0 ऑटोमेटिक उतर जाएगा, फिर 6। यह इस तरह से 6 6 6 6 चलते आएगा। क्या आएगा, यह 6 6 6 6 चलते जाएगा, चलते जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी आपको देखने को मिलेगा, क्या 20 को किससे भाग दिए, 3 से, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। मतलब क्या, इसका क्या है, यह शेष फल कभी भी शून्य नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ शेष फल देते जाएगा। आप उसको जो है तो बढ़ाते जाइए। कहिएगा गुरुजी आप बहुत चालाक हैं, यहाँ दशमलव में ले लिए, यहाँ दशमलव में नहीं लिए, तो आइए चेला जी एगो दशमलव में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है हमको, नहीं ना दिक्कत है। तो 3 1 1, अब इसको भाग ले लीजिए। अब देखिए आप इसको दीजिए 1 मर्द में, तो 2 1 2, 1 बच गया, 2 पंचे 10, फिर यहाँ क्या बचेगा, ये 1 बच गया, इस पर उतर गया 1, हो गया ना। तो अब देखिए 2 पंचे 10, अब बच गया 1, अब नहीं लगेगा दशमलव आ जाएगा, अब इस पर 0 आ गया, अब 2 पंचे फिर 10, तो देखिए शेष फल यहाँ 0 हो गया ना, यहाँ 0 होगा कभी, हो नहीं होगा। तो इसका मतलब जब शेष फल 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वह क्या होगा, शांत होगा। मगर जब शेष फल बचता ही जाए हमेशा कुछ ना कुछ, तो वह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और इस सब टाइप को आपको लिखना कैसे है, 6.6 के ऊपर बार, यह हम शॉर्ट ट्रिक में लिखना सिखा दिए कि अगर फिर आपको भिन्न में बदलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 लिखना है। अब ऊपर में 6 है ना, तो 6 रहने दीजिए, नीचे में क्या कर दीजिए आप इसको 10 - 1 लिख दीजिए, और 9 छक्के 54, और 54 आ 60, और बट्टा कितना 9, तो 3 तिया और 3 दूनी, देखिए 20/3 फिर से आ गया। हम एक के साथ ढुक प्रश्न आपको करवा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिएगा तब ना सीखिएगा। आइएगा चैनल को देख लीजिएगा, पूजा पर करके चल जाइएगा चैनल का, तो सीख नहीं पाइएगा, कुछ नहीं सीख पाइएगा। जुड़िए, बहुत चीज रखे हुए आप लोग के लिए, समय के साथ देते जाएंगे। एक साथ दे देंगे तो वोमिटिंग ना हो जाएगा। तो अब हमको क्वेश्चन कहिएगा गुरुजी तभी से गप मार रहे हैं, अब बताए नहीं कौन सही है। आई कहिएगा इतना बड़ा भाग हम देने के लिए जाएंगे शांत आसाम के लिए, बिल्कुल नहीं जाना है मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं जाना है। आइए इसके लिए क्या एक कंसेप्ट है, देखिए आप जो है ना, ये क्या है 316 है, अब भाग किससे दिए हैं, 2 से। अच्छा बताइए 2 का घात 0 लिख दें कोई दिक्कत है आपको, 2 का घात 0 1 होता है। इसी तरह से 5 का घात 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा बताइए, तो ये दोनों देख लिए। तो आपको अब चेक करना है नीचे में, नीचे का जो दिया रहेगा ना यह, इसको आप क्या कीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिएगा, या क्या कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। 2 का कीजिएगा तो 2 होगा, तब नीचे में 2 हो गया, और तो कुछ है नहीं। तो मगर आप इसको लिख सकते हैं 5 के घात 0, क्योंकि 5 का घात 0 होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब भी नीचे में आपको 2 और 5 के अलावा कुछ दिख जाए ना गुरुजी, तो उसको सीधे कर दीजिएगा अशांत, और 2 और 5 ही सिर्फ दिखने को मिले तो वो हो जाएगा शांत। मतलब समझे कि 2 और 5 इसके बाद गुना में आ जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। और सिर्फ 2 और 5 रहे तो क्या रहेगा, शांत। आइए प्रश्न को देखते हैं ऑप्शन से, हाँ ऑप्शन दिया है 4, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, किसको चेक करना है, हर को। हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 3 पंच, यह पहला पनौती पहले मिल गया, नीचे में तो 3 रहना ही नहीं चाहिए था। अब आप कीजिएगा तो 2 बटा लिखिएगा 3 गुने 5, हम बोले थे 2 रहे 5 रहे मगर 3 न रहे, तो पनौती दिख गया। तो चलिए और चेक कर लेते हैं। अब देखिए 160 को, तो 2 अट्ठे 2 चौका 2 दूनी 2 दाही 2 पंच। अब देखिए इसमें क्या है, 2 के घात 1 2 3 4 5, गुने 5 के घात 1, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए था, ये रहेगा तो क्या होगा, शांत। क्या रहेगा, शांत।
क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, शांत है, तो दशमलव प्रसार किसका शांत है, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। मगर हम आपको 60 का भी चेक करके दिखाएंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालिए, द्वितीय 15 3 पंच, यह देखिए पनौती निकल गया आपको, 17 बट्टा में 2 के घात 2 गुने 3 और गुने 5 आ गया ना पनौती। जब यही पनौती नीचे में आ जाए सीधे इसको लिखेगा कौन चीज, अशांत। क्या लिखेगा, अशांत। अब देखिए अब 35 को आप लोग कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 3 गुने नहीं 5 गुने 7, तो है कितना 6 अपॉन के 5 गुने 7। 5 है तो ठीक है, 2 रहता तो ठीक है, 7 आ गया, 2 और 5 को छोड़ के 63 कुछ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और शांत। गुरुजी मन लगा है पढ़ने में लगेगा लगेगा, मन लगाने वाला चाहिए, हर चीज में मन लगता है, ठीक है, सही आदमी चाहिए, क्या दोस्त ठीक है, आइए आइए अब लास्ट आपको जिसके लिए रोक के रखे हैं वो वाला देखिए क्या है। लास्ट करा, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, नहीं होगा, विषम पूर्णांक नहीं होगा। आप विषम का मतलब समझते होइएगा क्या, नहीं समझते तो आज सीख लीजिए। क्या, जो 2 से नहीं कटे, तो 3 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, 9 2 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, किस से, 2 से। तो जितना भी संख्या जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम हो जाएगा। तो सम क्या होगा गुरुजी, तो जितना संख्या 2 से कट जाएगा वो सब क्या होगा, सम होगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 लिखते जाइए। कॉपी पे हाथ चलते रहना चाहिए, अच्छा नंबर लाना है तो प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिखते रहिएगा। ये विषम को अभाज्य न समझ बैठिएगा मेरे चेला लोग, इसको अभाज्य न समझिएगा। विषम अलग होता है, अभाज्य अलग होता है। अब ये पढ़ाई है अभाज्य, ठीक है। ये गलती से भी गलती नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए आपको कह रहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, मतलब क्या, माइनस नहीं लगल रहेगा उसमें तो वो हो जाएगा धनात्मक, माइनस लगेगा तो भगला ऋणात्मक, समझ लो। आइए पहला हम चेक करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, Q का मान सब में देना है। एक बार Q का मान रखेंगे हम 1, एक बार Q का मान रखेंगे हम 2, आ सब को चेक कर लेंगे, पहले से हो जाएगा। Q का मान रखे तो 1, तो Q गुने 1 प्लस 1 बराबर क्या, 8 1 8 और 1 9, आ 2 रखिए तो 8 गुने 2 आ जोड़ 2, तो 8 दूनी 16 आ 2 18, एक है बाबू, यहाँ एक है, वही तो हमू कहे गुरुजी कैसे हो रहा है। तो 8 दूनी 16 1 17, तो अब पहला वाला तो देखिए एक आ रहा है, कह रहा है विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो विषम में पूर्णांक आ रहा है ना, तो इसको छोड़िए। यहाँ आइए 8Q प्लस 4, Q का मान 1 रखिएगा तो 8 प्लस 4 12, और Q का मान 2 रखिएगा तो 8 दूनी 16 प्लस 4 तो 20। कह रहा है घनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो ये वाला तो हमारा सम आ रहा है, तो अपना आंसर तो यही मिल गया है। मगर हम सिखाएंगे दोनों ऑप्शन को, जाइएगा नहीं, ठीक है, रहिए। 8 को 1 से गुना करिए प्लस 3 जोड़िएगा तो 8 3 11, ये विषम है। 8 को 2 से गुना कीजिए प्लस 3 जोड़िए, 8 दूनी 16 3 19, यह विषम है। देखिए ना विषम वाला में चेक कीजिए ना, 19 नहीं है विषम, 11 नहीं है विषम है, यहाँ देखिए 9 नहीं है विषम, 17 नहीं है विषम, है ना विषम, तो ये विषम हो गया। अब देखिए एगो और बचल है, उसको काहे ला छोड़िएगा। 8 गुने 1 प्लस 7, 8 7 15, 8 गुने 2 16 प्लस 7, 8 4 16 4 20 और 3 23, तो देखिए तो 15 लिखे हैं विषम में और 23 लिखे, तो ये सब तो विषम न हो गया। पूछ रहा था विषम नहीं होगा, तो बाबू सब विषम हो गया, तो विषम कौन नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर पढ़ने में मन लगा है ना
चैनल को सब्सक्राइब करिए दीजिएगा और दोस्तों से करवा दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर से लाइक दीजिएगा कस के, आ कमेंट में लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा वीडियो। फीडबैक देते हैं ना जी, फ्लिपकार्ट में आज तो कुछ जूतों खरीदता है तो फीडबैक मांगता है, हम तो पढ़ा रहे हैं तो फीडबैक नहीं दीजिएगा, दीजिए। खराब लगा, अच्छा लगा, हमको क्या सुधार करना है, ये सब आप ही हमको बतलाइएगा, तब हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग हमको भी कुछ सिखलाइए, कुछ समझाइए कि सर इसमें इस वीडियो में यह कमी रह गया है, इसको दूर कीजिए, हम उसको अगले वीडियो में जरूर दूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।